श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 125। अर्जुन ने दर्शन किए निवृत्त निकुंज के। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्दु भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कृपा कटाक्ष भाजनं। पूर्व बताया जा चुका है कि गोलोक कुंज, निकुंज, नित्य निकुंज और निवृत्त निकुंज में क्या भेद है और साधक कैसे यहाँ तक पहुँचता है, इसकी भी पूर्व में खूब चर्चा हो चुकी है कि साधना से तो कुंज तक ही पहुँचा जा सकता है। वैसे मात्र साधना से कृपा के बिना तो यहाँ तक भी पहुँचना मुश्किल ही है, पर निकुंज और नित्य निकुंज तक तो केवल कृपा के आधार पर ही पहुंचा जा सकता है। साधकों ये लोग विशुद्ध प्रेम के लोग हैं और निवृत्त निकुंज में तो कोई रहता ही नहीं। लता रंध से ही दर्शन करती हैं सखियां, वहां मात्र श्री राधा कृष्ण ही विहार करते हैं और कभी कभी तो ये दो भी नहीं रहते, एक ही हो जाते। भाव से यात्रा शुरू होती है, ये बात मुख्य समझने की है। अपने अंदर के भाव को बढ़ाना है और इसके लिए संग, चर्चा, नाम जप, रस से संबंधित सत्य साहित्य का स्वाध्याय, वाणी का पाठ, संतों की वाणी, रसकों की वाणी, जिनमें भगवान के प्रेम पूर्ण लीलाओं की चर्चा हो, जैसे निम्बार्क संप्रदाय के महावाणी, युगल शतक, राधा वल्लभी संप्रदाय की 42 लीला, हित 84, गौड़ेश्वर संप्रदाय के अनेक रसीले ग्रंथ हैं, रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, श्री राधा सुधा निधि, ऐसे ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय, ये सब ग्रंथ आपके भाव को बढ़ाने में सहायक होंगे। और भक्त के चरित्रों को अवश्य पढ़ना ताकि हमारे भाव को और बल मिले। सब भाव बढ़ाने की ही साधना है। इसी प्रगाढ़ता के साथ साधना को आगे बढ़ाते चलें, किसी को ज़्यादा हल्ला न करें, क्योंकि प्रेम छुपाने की चीज है। अब आगे अर्जुन को निकुंज के रहस्य बताते हुए ललिता सखी स्नान को चली जाती हैं, क्योंकि अब आगे संध्या होने वाली है। युगल वर को उठाकर संध्या आरती करनी है। स्नान करके ललिता सखी आ गई हैं। श्रृंगार किया है ललिता जी ने, क्योंकि सखियां भी सज धज कर ही सेवा में उपस्थित होती हैं। अपने निकुंज कुंज से सब सखियां निकल कर आने लगी। स्नान आदि से और सुसज्जित हो युगल सरकार के पास में गईं। सो रहे हैं युगलवत। सखियों ने फल फूल तैयार करके रखे हैं, कुछ मिष्ठान भी है, शीतल पेय भी हैं। ललिता जी ने आगे बढ़कर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, छुआ उन अत्यंत कोमल चरणों को, पर श्री जी नहीं उठे। विशाखा सखी ने श्याम सुंदर के चरणों को छुआ, पर वो भी नहीं उठे। विनोद प्रिय हैं ये,
निकुंज हास्य विनोद भी इस निकुंज की निधि है। रंग देवी जो आगे बढ़ी और श्री जी के चरणों में गुलगुली कर दी। श्री जी उठी हुई ही थी और जानबूझकर लीला कर रही थी। हंसी फूट गई श्याम सुंदर की भी। श्री जी के साथ खिलखिला कर उठे। बस फिर क्या था, युगल पर प्रसन्न है तो सारी सखियां अपने आप चहक उठी थीं। युगल वर आपकी जय हो, जय जयकार हो। युगल सरकार आपकी सदा ही जय जयकार हो। सखियां एक साथ बोल उठी। आहा, संपूर्ण कुंज आनंदित हो उठा। वृक्ष प्रसन्न हो उठे, लताएं झूम उठी। साधु को ये बात समझने की है कि नाम रूप लीला धाम ये सब भगवत स्वरूप ही होते हैं। सखियों ने हाथ मुंह धुआ दिया, जल पिलाया, फिर बड़े प्रेम से भोग लगाया। सखियों ने भोग के गीत गाए गए, श्रृंगार किया। सांझ का श्रृंगार अलग और दिव्य होता है। श्याम सुंदर के मस्तक में मात्र मोर का पंख है और श्री जी के मस्तक में चंद्रिका लगा दी है। सखियों ने रोली श्याम सुंदर के माथे में और श्याम बिंदु श्री जी के भाल में, पीताम्बरी श्याम सुंदर को, नीलांबरी श्री जी को। अब तो सब सखियों ने बड़े प्रेम से आरती की। आरती कीजय श्याम सुंदर की, नंद के नंदन सिराधिका पर की। भक्त कर दीप प्रेम कर बाते, साधु संगत कर अनुदिन राते। आरती ब्रज युवती युद्ध मन भावे, श्याम लीला श्री हरिवंश हित गावे। आरती राधा वल्लभ लाल जूक की जय, निरख नयन छवि लाहो लीजय। आरती की जय श्याम सुंदर के, नंद के नंदन राधिका वर की। चारों ओर से सखियां आ गईं और सबके हाथों में सुंदर सुंदर चंवर हैं। जय जयकार गूंज उठा, सब आनंदित हो गए। साष्टांग प्रणाम किया सखियों ने युगलवर को और अब दोनों को विहार करने के लिए भेज दिया सखियों ने। अर्जुन ये निकुंज है पर आगे देख रहे हो, वो है नित्य निकुंज। ललिता सखी ने अर्जुन को बताया। वहाँ कौन रहता है, मुझे जाना है वहाँ। अर्जुन ने कहा नहीं अर्जुन, तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ हम अष्ट सखियों को ही प्रवेश है। क्यों आप अष्ट सखियों का ही प्रवेश क्यों है वहाँ? क्योंकि अर्जुन आगे निवृत्त निकुंज है, वहाँ तो हमारी भी गति नहीं। वहाँ हम सब भी युगल वर के ही अंगों में समाहित हो जाती हैं। ये रहस्य है। अर्जुन ललिता सखी से ने कहा क्या मैं वहाँ नहीं जा सकता? हंसते हुए ललिता सखी बोली, श्री जी की कृपा हो तो कुछ भी असंभव कहाँ है। तो मुझे नित्य निकुंज के दर्शन कराइए ना। पता नहीं क्यों उसी समय ललिता जो आंखें बंद करके बैठी गईं, कुछ देर में नेत्र खोलकर बोली, श्री जी की आज्ञा हो गई है तुम्हें, चलो। उछल पड़े अर्जुन, आपकी जय हो ललिता जो, आपकी जय हो। अब चलो तुम्हें मैं नित्य निकुंज के भी दर्शन कराती हूँ। यहाँ कृपा वाले पहुँचते हैं, साधना वाले नहीं पहुँच पाते। चलते हुए ललिता सखी ने कहा, पर क्यों? अर्जुन ने पूछा, तुम्हें सखी क्यों बनना पड़ा? निकुंज में प्रवेश के लिए बनना पड़ा? बताओ अर्जुन, क्यों गांडीवधारी अर्जुन यहाँ सखी बनकर घूम रहा है? क्योंकि अर्जुन पुरुष अहंकार का प्रतीक है,
पर प्रेम नगरी में अहंकार कहाँ। साधना करने वालों का अहंकार कुछ कुछ बढ़ता जाता है। साधना का अपना अहंकार होता है, फिर यहाँ अहंकार का प्रवेश तो वर्जित है, तो वहाँ से साधना वाले यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। ललिता सखी ने समाधान कर दिया था। ये है नित्य निकुंज, यहाँ हम अष्ट सखियाँ ही आती हैं और संगीत के माध्यम से अपने प्राण प्रिय युगल को रिझाती हैं। वो रहा निवृत्त निकुंज अर्जुन। अर्जुन ने दूर से दर्शन किए। बस देखो अर्जुन, समय फिर बीत गया। चलो युगल पर अब आ रहे होंगे, लौटकर रात होने वाली है, चलो। ललिता सखी अर्जुन को लेकर आ गई थीं। फिर निकुंज में भोग लगाया सखियों ने। सुंदर सुंदर व्यंजन बने हैं, पकवान बने हैं। बड़े प्रेम से दोनों को पवाया, आचमन कराया, फिर बीड़ी पान अर्पित करे। चलिए ललजू। ललितादि सखियाँ युगल वर को लेकर चल पड़ी। अर्जुन को इशारा किया, तुम पीछे पीछे आ जाओ। अर्जुन दौड़े ललिता सखी के पीछे पीछे। निकुंज की सीमा तक सब सखियाँ चलीं, पर आगे यहीं पर सब सखियों ने प्रणाम किया। रज को माथे से लगाती हुई, जय जयकार करती हुई अपने अपने कुंजों में लौट गई। नित्य निकुंज से होते हुए दिव्य निवृत्त निकुंज में युगल सरकार पहुंच गए थे। अष्ट सखियां इनको लेकर आई थीं। हाँ, साथ में आज एक नई सखी भी है। सुंदर सैया है, नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, गुलाब जल का छिड़काव किया है, सुगंधित तैल में दिया जल रहा है। उस दिए के प्रकाश में श्री किशोरी जी का मुख चंद्र दमक रहा है। प्यारे श्याम सुंदर बस अपनी प्राण प्रिया श्री राधा का ही मुख देख रहे हैं। दुग्ध सखियों ने दिया लाल को और लाली को, दोनों ने दुग्ध पिया। बचा हुआ जो था उसे सब सखियों ने बांट कर ले लिया। अब सब सखियां बाहर आ गईं और सुंदर सुंदर गीत गाने लगीं ताकि युगल वर को आनंद मिले। वीणा लेकर स्वयं ललिता सखी जो बैठ गई थीं, मजीरा लेकर विशाखा सखी, रंग देवी जो मृदंग बजा रही थीं। आह, आनंद उमड़ घुमड़ कर बरस रहा था। कुछ देर में संगीत शांत हुआ। सब सखियां उठीं और मत्तता से चलती हुई लता रंध्र से सब देखने लगी। कौन क्या है सखियां भी समझ नहीं पा रही हैं। नीली ज्योति कभी उज्जवल प्रकाश को ग्रस लेती है और कभी उज्जवल प्रकाश नीली ज्योति को ग्रस लेता है। कौन उज्जवल है, कौन नीला है, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा। नीला रंग और उज्जवल रंग दोनों मिलकर निवृत्त निकुंज को प्रकाशित कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि घने काले बादलों में बिजली बीच बीच में चमक रही। दोनों एक हो रहे हैं, एक हो गए। अधर अधर से मिल गए, देह देह से मिलकर एक हो गए। सांसों की गति दोनों की उन्मत्त चल पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि सांसें दोनों की मिल गईं। कंचुकी भार लगने लगी, नहीं आभूषण भी भार लगने लगे दोनों को। अरे इतना ही नहीं, ये देह भी अलग अलग क्यों हैं, यह भी भार लगने लगे। दोनों मिलकर फिर एक भये। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हो गए एक, अब दो नहीं हैं। इस निवृत्त निकुंज में अर्जुन मूर्छित पड़े हैं। इस रस को पचा नहीं पाए। गीता के श्रोता सखियां आनंद में भरी हुई हैं, मदमाती हो गई हैं। अर्जुन की दशा सच में विचित्र हो गई है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।